अब देखो आपने इस वीडियो को क्लिक किया तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर से देख के जाना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस वीडियो का देखने का पछतावा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। देखो यार ये जो वीडियो है सिर्फ 5 मिनट की होने वाली, मैक्सिमम 5 मिनट की होगी एंड इस 5 मिनट में आपको जितने भी क्वेश्चन पेपर होंगे पीरियोडिक टेस्ट 1 के सभी मिल जाने वाले, ठीक है। तो वीडियो को स्किप तो बिल्कुल भी मत करना। हाँ तो और यार यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। अब देखो यहाँ पर जो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर एज ऑलवेज स्टार्ट होने वाला है सेक्शन ए से। अब यहाँ पर जो सेक्शन ए होता है वो हमेशा रीडिंग सेक्शन होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो रीडिंग सेक्शन है वो भी 2 भाग में विभाजित है, कहने का मतलब है 2 पार्ट में यहाँ पर डिवाइडेड है। सबसे पहला जो होगा आपको पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उससे जो है आपको आंसर लिखना है ढूंढ के, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आपका एक पोएम है, उसका भी सेम ही क्राइटेरिया है, ठीक है। क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसका जो है आंसर पूछा जाएगा पैराग्राफ से, ठीक है। एंड जो पोएम इस क्वेश्चन पेपर में यूज किया गया है वो काफी ज्यादा फेमस पोएम है जिसका नाम है व्हाट्स मेक अ डैड। तो यहाँ पर आपका सेक्शन ए एंड हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगा हम लोग का सेक्शन बी। तो यहाँ पर जो हम लोग का सेक्शन बी है उसमें 2 चीजें, ठीक है, राइटिंग और ग्रामर। हमेशा कैसा ये नहीं होता था, ठीक है। पहले जो था राइटिंग का एक अलग सेक्शन होता था और ग्रामर का एक अलग सेक्शन आता था, बट नया अपडेट के हिसाब से जो है आपका सेक्शन बी में ही राइटिंग और ग्रामर दोनों आ जाएगा। खैर यहाँ पर जो आपका अगर हम लोग बात करें ग्रामर का सिलेबस में तो सिर्फ आपका एक एडिटिंग है, ठीक है। और राइटिंग का बात करें तो आपका एक नोटिस राइटिंग है, ठीक है। दूसरा आपका स्टोरी राइटिंग है, बस इससे जो है आपका सेक्शन बी एंड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर तीसरा जो सेक्शन है वो है आप लोग का लिटरेचर सेक्शन। अब देखो ये जो हम लोग का लिटरेचर सेक्शन है आखिरी सेक्शन है एंड इसका जो सिलेबस है वो जरूरी नहीं है कि ये जो क्वेश्चन पेपर है उसके सिलेबस से मैच करे, क्योंकि अब देखो ये जो सेक्शन सी है लिटरेचर है एंड लिटरेचर का जो सिलेबस होता है वो स्कूल में ही डिसाइड किया जाता है, ये ऊपर से कहीं से नहीं आता है, ठीक है। स्कूल में ही डिसाइड होता है, तो अलग अलग स्कूल का अलग अलग सिलेबस हो सकता है, ठीक है। तो ये था आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। होप सो कि अच्छी लगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर जो हम लोग का दूसरा पेपर है वो हम लोग का हिंदी का है, ठीक है। ये जो हिंदी का क्वेश्चन पेपर है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है एंड इसमें कोई खंड वाइज डिवीजन नहीं है, ठीक है। इसमें प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3, प्रश्न 4 और प्रश्न 5 तक है, ठीक है। मींस टोटल जो इसमें क्वेश्चन है वो 5 है और 5वां क्वेश्चन आपका निबंध लिखने वाला है, ठीक है। एंड इसका भी जो लिटरेचर सेक्शन होगा, ठीक है, वो आपका मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अलग अलग स्कूल में अलग अलग हो सकता है। बट व्याकरण जो होगा वो आपका बिल्कुल ही एग्जैक्ट होगा, मतलब कि इसमें जो है सेम पैटर्न फॉलो किया जाएगा, व्याकरण का सिलेबस चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका हिंदी का पेपर, आप लोग अच्छा से देख लीजिए एंड उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ तो यार यहाँ पर जो हम लोग का तीसरा क्वेश्चन पेपर है वो हम लोग का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर है। अब देखो यहाँ पर जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर है इसमें टोटल 16 क्वेश्चन है, ठीक है। अब 16 क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का है, 1 मार्क्स का टोटल 4 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का टोटल 4 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का भी टोटल 4 क्वेश्चन है और 4 मार्क्स का भी टोटल 4 क्वेश्चन है, ठीक है। एंड इसमें जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड एक एक क्वेश्चन का जो है पैटर्न याद रखना, उसी टाइप का सेम क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो है टोटल 16 क्वेश्चन है, आप लोग देख ही सकते हो। हम लोग नेक्स्ट जो पेपर है उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। तो यार अभी हम लोग आ चुके हैं इस वीडियो के क्वेश्चन पेपर 4 की ओर, और ये जो क्वेश्चन पेपर है वो साइंस का क्वेश्चन पेपर है। अब देखो अगर हम लोग साइंस का सिलेबस का बात करें तो आपका जो सबसे पहला चैप्टर है क्रॉप्स प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट वो तो इसमें है ही, जो चैप्टर 2 है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो भी है, चैप्टर 3 जो सिंथेटिक फाइबर है वो भी, और जो चैप्टर 4 मेटल्स और नॉन मेटल्स है वो भी है इसमें। अब देखो यहाँ पर एक और चैप्टर हो सकता है कंबुशन वाला, ठीक है। अगर आप लोग अपने टीचर से पूछ लेना, अगर होगा तो इंपॉर्टेंट चैप्टर उसको बिल्कुल से पढ़ के जाना, अगर नहीं है तो इसमें कोई चिंता की बात है ही नहीं, ठीक है। बट अगर होगा तो एक बार अपने सर और मास्टर से पूछ लेना, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन पेपर का पैटर्न का बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल 4 सेक्शन है, सेक्शन ए बी सी डी, ठीक है। सेक्शन ए जो है 1 मार्क्स का है, सेक्शन बी जो है वो 2 मार्क्स का है, सेक्शन सी जो है वो 3 मार्क्स का है और जो सेक्शन डी है वो 4 मार्क्स का है, ठीक है। तो ये हो जाएगा पैटर्न और सिलेबस के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की ओर फटाक से आगे बढ़ते हैं। आप लोग क्वेश्चन पेपर को आराम से देख लो। तो यार अभी हम लोग बात कर देते हैं संस्कृत का क्वेश्चन पेपर की ओर, ठीक है। अब देखो संस्कृत का क्वेश्चन पेपर जो होता है काफी ज्यादा आसान सेट किया जाता है, ठीक है। एंड पीरियोडिक टेस्ट 1 में तो और भी ज्यादा आसान आने वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो एज ऑलवेज सबसे पहले आपका अपठित बोधनम आता है, मीन जो पैराग्राफ दे दिया जाएगा उसे आपको खोज के आंसर लिखना होता है, काफी ज्यादा आसान होता है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इसका व्याकरण का, ठीक है। अब देखो व्याकरण का बात करें तो इसमें आपका अस्मद और युष्मद ये जो 2 शब्द रूप है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। और धातु रूप का बात करें तो गच्छ जो धातु रूप है वो इंपॉर्टेंट है, खाद भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये दोनों को भी अच्छी तरीके से पढ़ लेना। विलोम शब्द आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख ही रहे हो क्वेश्चन पेपर में विलोम शब्द भी जो है इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका बुक के अंदर से जो वर्ड है उसी का पूछा जाएगा, बाहर से कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका संस्कृत का सिलेबस। नेक्स्ट फटाक से आगे बढ़ते हैं। तो गाइस ये रहा हम लोग का आखिरी क्वेश्चन पेपर जो कि हम लोग का सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर। अब ये जो क्वेश्चन पेपर इसके बारे में मेरे को ज्यादा पता नहीं की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसका सॉल्यूशन वीडियो अपलोड करके रखा है क्वेश्चन पेपर के साथ इसी चैनल पे, ठीक है। तो उस वीडियो का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर हम लोग का वीडियो एंड होता है, जैसे कि मैंने बोला था 5 मिनट के अंदर जो है मैं आपको पूरा क्वेश्चन पेपर पूरा सिलेबस के साथ कंप्लीट करवा दूंगा, जो कि हो भी गया है, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन है सबको आपको जो है क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ सब आपको जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो उसको जरूर से चेकआउट कीजिएगा। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।